मैसेज नहीं आए और वो टीम अच्छी बनाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो आज ये मीटिंग करने का मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, पहले तो मैं बिज़ी था और उसके बाद मैंने जब देखा टीम का हाल, तो काफ़ी लोगों के जो अच्छे-अच्छे बोनस थे, अच्छी-अच्छी जो इनकम आ रही थी, वो नहीं आ रही। उसकी वजह क्या होती है? जब किसी चीज़ पे फ़ोकस ना रहे ना, तो अ, उस चीज़ में ना तो काम करने का मज़ा आता है और ना ही वो आपको उसका आउटपुट अच्छा मिल रहा होता है। तो फ़ोकस, जब तक फ़ोकस आपका नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो अचीव नहीं हो सकते। तो फ़ोकस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी भी अप लाइन या किसी की डाउन लाइन, किसी क्रॉस लाइन के बिज़ी होने या काम ना करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप लोग मोटिवेट थे, काम कर रहे थे, वैसे ही मुझे वर्किंग चाहिए थी। लेकिन सब लोग जो है ना वो कोई कहाँ बिज़ी है, कोई कहाँ बिज़ी है। देखें, 1 साल, ज़्यादा नहीं मैं माँग रहा, 1 साल, सिर्फ़ 1 साल सारी मसरूफ़ियत छोड़ के अपने नेटवर्क पे फ़ोकस कर लें। आपको दुनिया का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर अगली सारी ज़िंदगी आप जो मर्ज़ी काम करते रहें, आपका नेटवर्क रुक नहीं सकता। मैं मिसाल आपको देना चाहूँगा सर शहज़ाद साहब की। सर शहज़ाद साहब ने अभी तकरीबन 6 महीने लगाए हैं, 1 साल मैंने आपको बोला है, उन्होंने 6 महीने लगाए हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग की है, इतनी अच्छी अर्निंग की है कि अगली, मेरा ख़्याल है, वो सारी ज़िंदगी भी ना काम करें ना, तो उनको वो इनकम रुक नहीं सकती। आपको पता है डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, बंद तो होना नहीं है, चलता रहना है। तो सिर्फ़ 1 साल स्ट्रगल कर लें, मेहनत कर लें, 1 साल के बाद इंशाल्लाह आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आप सब लोग माशाल्लाह लीडर हैं, लीडर में लीडर जो होता है ना, लीडर सिर्फ़ लफ्ज़ों से नहीं होना चाहिए, अपनी वर्किंग से होना चाहिए, अपने काम से होना चाहिए। हम लोग कह तो देते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, लेकिन टीम लीडर कहने में और बनने में बड़ा फ़र्क है। टीम लीडर जो सिर्फ़ कहता है, वो कह के चुप कर जाता है। लेकिन जो टीम लीडर, रियल में टीम लीडर होता है, वो अपनी टीम को लीड करता है और बताता है कि मैं टीम लीडर हूँ। और टीम लीडिंग, जो टीम लीडर्स होते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो टीम को बोल रहा है कि भाई आप इनविटेशन करें, पहले खुद करें इनविटेशन। और भाई वो अगर किसी को बोले कि भाई इनविटेशन ऐसे करो, तो भाई उसको करके दिखाएं, आप उसको बताएं कि ऐसे इनविटेशन की जाती है। जिस तरह आप उसको बता रहे हैं ना, इनविटेशन बताना नहीं है। नेटवर्किंग काम बताने का नहीं होता, हमेशा अपने जेहन में याद रखिएगा। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बताने का नाम नहीं होता, हमेशा दिखाने का काम होता है। ये जब तक आपको करके नहीं दिखाओगे ना अगले अपने मेंबर को, तब तक ना उसको समझ आनी है, ना वो कर सकेगा। तो जो नया मेंबर आता है उसको तो पता ही नहीं होता कि अब इसमें करना क्या है, कैसे काम, उसको ये पता है कि मैंने टीम बनानी है। टीम कैसे बनानी है, नए मेंबर को कैसे जवाब देना है, किस तरह गाइड करना है, क्या उनके सवालात का जवाब क्या-क्या देने हैं, उनको नहीं पता। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐसे मैं देख रहा हूँ, जो लोग अच्छा तजर्बा रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और काफ़ी ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हुई हैं, इनके पास बड़ा नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज कब काम आएगा? ये नॉलेज आपको टीम में डिलीवर करने के काम आता है, और हमने संभाल के थोड़ी रखना है कि ये संभाल के हम रख लें और कहीं किसी और को जाकर डिलीवर करें। तो ये कभी नहीं हो सकता कि जो नॉलेज आप फोरसेज में हासिल कर रहे हैं अपनी अप लाइन से, और आप अपनी डाउन लाइन में डिलीवर ना करें और ये कहें कि हमारी टीम बन जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। हम लोगों ने ना ये पिछले कुछ दिनों में, को 10-12 दिनों में, 15 दिनों में ना उन्हें बड़ा टाइम ज़ाया कर लिया। मैंने देख रहा था, मैंने कहा देखता हूँ कौन सा ऐसा लीडर है जो अपनी टीम को लीड करता है, और कौन सा ऐसा लीडर है सिर्फ अपलाइन पे बैठा होता है। तो यहाँ पे मुझे खुशी हुई है, हैदर भाई ने बड़ा अच्छा मैनेज किया अपनी टीम को, बहुत बहुत अच्छा मैनेज किया। उसको पता था हैदर को कि मैं बिज़ी हूँ, उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया कि मेरे तक कोई बात नहीं, और माशाल्लाह डेली अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये मुज़म्मिल साहब हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी अपनी टीम को मैनेज किया, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। इनके अलावा ये सिस्टर सुमेरा हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचुरली ये लीडर हैं, इनको तो बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये मेरी भी उस्ताद हैं, मैं ख़ुद इनसे बड़ा कुछ सीखा हुआ है मैंने। तो ये इनके अलावा मिस ताहिरा हैं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छी वर्किंग कर रही हैं, ज़ैन बाजवा। तो ये मैं वो नाम ले रहा हूँ, ये मुज़म्मिल गुल हैं, ये माशाल्लाह हर मीटिंग में होते हैं, हर ट्रेनिंग में होते हैं, मैं इनको हर ट्रेनिंग में देखता हूँ, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सीख रहे हैं लेकिन आगे से ना टीम नहीं बन रही, आगे से ना टीम नहीं बन रही।
तो मैं उनको एक मिसाल देना चाहूँगा कि जब एक एक बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग ने 5 मंजिल, 10 मंजिल या 50 मंजिल पे बनना है ना, तो उसकी बेस पे बड़ा टाइम लगता है। आप कभी बिल्डिंग बनते देखें स्टार्ट में, जब वो स्टार्ट में नीचे उसकी बेस बनाते हैं, उसकी बेसमेंट बनाते हैं, फिर उसके नीचे जो उसके पिलर खड़े करते हैं, तो वो बेस पे बड़ा टाइम लगता है। जिस बिल्डिंग का की जो बेस है वो अच्छी होगी ना, उस बिल्डिंग की जो ऊपर वाली मंजिलें इमारत है ना पूरी, वो हमेशा पायदार होगी और ज़्यादा देर तक खड़ी रहेगी। जिस बिल्डिंग की बुनियाद कुछ टाइम में बन जाए और सिर्फ गंदे मटेरियल से बन जाए, वो कभी भी वो बिल्डिंग ज़्यादा ठहर नहीं सकती। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उनकी टीम नहीं बन रही, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अपने आप को इस काबिल कर रहे हैं कि अपनी टीम को मोटिवेट कर सकें, अपनी टीम को चला सकें। और जिन लोगों की आते ही टीम बन जाती है, वो उस लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए कि भाई हमने इसको चलाना कैसे है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लिया करें। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो आते ही टीम बना तो लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं लो काम तो यही है कि हमने सिर्फ टीम बनानी है, तो हम टीम बनाते रहेंगे, सीखने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब सिखाने की बारी आती है, फिर कहते हैं सर ये सवाल ये टीम कर रही है, इसका जवाब कैसे दें। तो भाई आप सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी टीम अच्छी चल रही है, जल्दी टीम बन गई है, वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन उसको सीखें। आपके ऊपर जितनी अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी डाली, उसको सँभालने का आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए कम से कम। तो आप हर ट्रेनिंग लिया करें, हर मीटिंग लिया करें। जब करना ही फोर्सेज है, तो फिर क्यों हम इधर-उधर भागें। वो कहते हैं कि वो इल्लामा इकबाल का शेर है, दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग दिल हो जा। एक काम करें भाई, फोर्सेज करनी है तो फुल टाइम करें, कश्तियाँ जला दें। यकीन करें, आप कश्तियाँ जला के आप फोर्सेज को करें, फोर्सेज आपको इतना पैसा देगी, इतना ये नेटवर्क आपको पैसा देगा, आपकी नस्लें भी बैठ के खाएंगे, वो पैसा नहीं ख़त्म होगा। लेकिन बात वही है, शर्त वही है कि सारे काम दुनिया की एक तरफ आपके हो, सारे काम वो फोर्सेज पे स्ट्रगल कर लें। जितना आपका फोकस होगा, जितना आपका टारगेट होगा, आप उतनी ही बड़ी इसमें कामयाबी ले लेंगे। और टीम जब आपकी टीम बनती है ना, ये बेसिकली आपके लिए ट्रेनिंग रखी थी लीडरशिप पे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कैसे आएंगी और लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, लीडर्स के काम क्या हैं, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो लीडर का सबसे पहला जो मैंने आपको पहली शर्त बताई है, पहला जो असूल है, पहला जो लीडर का काम है, वो ये है कि आपने अपनी टीम को कुछ नहीं बताना नहीं है, बल्कि करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है? आपने उनको बताना है कि देखो मैं ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे ऐसे स्टेटस लगाएं। ठीक है, जब उसका कोई रिप्लाई आए तो उसको बोले आपने नहीं मैसेज करना, जो रिप्लाई आपको आए आपने मुझे बताना है, मैं उसका आपको बताऊंगा कि क्या जवाब देना है। ठीक है, जो आपको वो रिप्लाई आए उसका कस्टमर का, आपने उसको डील करना है और उसको बताना है कि ऐसे डील करते हैं। ठीक है, उसको बताएं कि ऐसे डील करते हैं। वो जब डील कर आप कर लें, 5-7 लोगों को आप डील करें, मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 लोगों को आप डील करें। ठीक है, और फिर जब उससे आगे वाले को लोग हों, जब तक उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती ना, 2-4 ज्वाइनिंग नहीं होती, तब तक उसके कस्टमर्स को आप डील करें। जब उसकी टीम बन जाए, 4-5 लोगों की बन जाए, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी टीम जो है नीचे से आपने खुद हैंडल करनी है। यानी ये नहीं है कि अब उसकी टीम बन जाए आपको चलो जी अब खुद ही डील करो, नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कहना है कि इन 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 लोगों को, जैसे मैंने आपके कस्टमर्स को डील किया, वैसे ही इन नीचे वाले लोगों के कस्टमर्स जो आएंगे उनको आपने डील करना है। ठीक है, और वो जो डील करेगा उसको बोलना कि मुझे उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बना के बताए कि क्या क्या उसने क्या क्या सवाल किए हैं, आप क्या क्या आपने जवाब दिए हैं। अच्छा नेटवर्क ऐसे बनेगा। अगर आप हर बंदे की जिम्मेदारी उस पर डाल देंगे, लो जी अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बंदा तुम्हारी टीम में आ गया, तुम अब लीडर हो, तुम अब तुम अब पैसे कमा रहे हो, अब तुम डील करो। नहीं भाई नहीं, आपको पता है स्टार्ट में स्लॉट्स का बड़ा मसला होता है। जब तक 2-2 3-3 स्लॉट्स ना हो जाए तब तक सुकून नहीं आता, और ज़ाहिर सी बात है कभी फ्रीज़ हो गई, कभी अनफ्रीज़ होगी। इस पे भी हम इंशाल्लाह हो सकता है मैं इतवार को आपको ये वीडियो बना के दूँ, ये स्लॉट्स के ऊपर कंप्लीट नॉलेज होगा। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम सर जवाद साहब हैं माशाल्लाह बड़े नॉलेजेबल हैं, उनकी खिदमत हासिल करेंगे। तो एक आपको कंप्लीट पैकेज एक बना के देंगे स्लॉट्स का। आपने अगर नॉन वर्किंग लेनी है तो वो कैसे आएगी, अगर आपने नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग लेनी है तो वो कैसे आएगी,
किस सूरत में आपको वर्किंग अच्छी आप कर सकते हैं, किस सूरत में स्लॉट आपको ज़्यादा अर्निंग देगी, ये सारे का सारा पैकेज हम आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के हम आपको उसका लिंक देंगे। तो अब बात यहाँ पे हो रही थी लीडरशिप्स की। तो आपने टीम को बताना नहीं है बल्कि दिखाना है कि हमने काम किस तरह करना है। आपको शायद समझ क्लियर हो गया। तो मुझे ये चीज़, ये पॉइंट बताएं कि किस किस को क्लियर हुआ है और कौन कौन इस पे अमल करेगा। जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू होना तो ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होता है कि जब अक्सर शहजाद साहब भी पूछते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, तो ये हमारे लिए ना बड़ी मोटिवेशंस होती है। जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा होता है कि लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो आज से हमने अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ना। जो कोई मेंबर है, कोई मेरे साथ डायरेक्ट है, मेरी इनडायरेक्ट में है, कोई उससे इनडायरेक्ट में है, तो पहले अपने लीडर से, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट किया करें, उसके बाद मेरे तक आया करें। और इंशाल्लाह मैं, आपको पता है आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने कभी इनकार किया हो। मैंने कभी इनकार किया हो कि मैं काम नहीं कर सकता या मैं बिज़ी हूँ, या अपनी टीम अपलाइन से जाकर पूछें। तो एक भी बंदा मेरी टीम में ऐसा नहीं है कभी किसी को मैंने इनकार किया हो। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चला करें, अपनी अपनी अपलाइन से कांटेक्ट में आके, तो फिर ऊपर ज़्यादा आया करें। तो इसके बाद आपने ना आपकी टीम अब काम क्यों नहीं करती, उसकी वजह क्या होती है। टीम काम क्यों नहीं करती? स्टार्ट में हर बंदा नेटवर्कर नहीं होता, हर बंदे को काम का नहीं पता होता, हर बंदे को नहीं पता होता कि मैंने इसमें स्ट्रगल करनी है, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, मैंने किस तरह इसमें स्ट्रगल करनी है। तो सबसे पहला जो दुनिया का सबसे जो कोई भी काम करने के लिए ना, दुनिया का कोई भी काम आप ले लें, वो काम करने के लिए ना, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे जो पहली सीढ़ी है ना, वो है यकीन। आपको जब तक यकीन नहीं होगा ना अपनी अपनी कामयाबी पे, अपनी कामयाबी पे जब तक आपको यकीन नहीं होगा ना, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता होगा। तो आप शायद आप में से काफ़ी लोग क्रिकेटर होंगे, क्रिकेट को पसंद भी करते होंगे। तो जिस टीम में मोटिवेशन ज़्यादा होगी ना, जो पुरजोश टीम होगी ना, जिसको अपनी कामयाबी पे एतमाद होगा, हमेशा वही जीतती है। चाहे वो टीम हल्की है, चाहे वो टीम ज़्यादा भारी है, या चाहे बहुत ज़्यादा हैवी टीम है। तो वो हैवी या हल्के होने से का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इसमें एक भी, मैं 1% भी नहीं कहूँगा कि किसी को कोई फ़ायदा होगा। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जैसे टीम ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि हमने कुछ करके जाना है, हमने कुछ, अगर बाहर तो हो ही गए हम, तो हमने कुछ ना कुछ करके जाना है, कुछ ना कुछ पता लगे किसी को कि जिम्बाब्वे को टीम है। इसी तरीके से एक और मैच आपने देखा होगा, नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का। तो उसने भी ऐसे ही किया। नीदरलैंड मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, बल्कि मेरा ख्याल है कोई भी ये सोच नहीं सकता कि नीदरलैंड अफ्रीका जैसी टीम को हरा सकता है। तो आप वो अगर मैच देखें तो आप देखेंगे कि उस टीम में क्या जोश था, किस किस विजन के साथ वो मैदान में उतरी है। तो अब वो मैच हरा गई साउथ अफ्रीका को। तो आप में से भी जो लोग पुरजोश होंगे ना, जो लोग मोटिवेट होंगे, वही आगे जाएंगे। और टीम अपनी को ये यकीन दिलाया करें कि आप कामयाब हैं, आपने यहाँ पे सक्सेस लेनी है, आपने भी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से अर्न करने हैं। तो जब उसको यकीन दिलाएंगे ना, जब उसको अपने आप पे यकीन होगा, तब वो हर बंदे से जाके मिलेगा और हर बंदे को गाइड भी करेगा। और दूसरी बात है कि जब आप किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं ना, मेरा जो तरीकाकार है, मैं किसी को कैसे ज्वाइन करने के बाद उसको कैसे चलाता हूँ, आपने करना क्या होता है, आप उसको 3 दिन, उसको बोले 3 दिन आपने कोई काम नहीं करना, 3 दिन कोई काम नहीं करना, किसी को नहीं गाइड करना, किसी को नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है? इसकी ये जो ट्रेनिंग है, सुबह 10 बजे वाली, 3 बजे वाली, रात 9 बजे वाली, तीनों ट्रेनिंग उसको दिलानी है। अगर सेंटर में को हमारी ट्रेनिंग आती है तो वो भी इसको दिलानी है। तो उसके बाद उसको कहना है कि आप यूट्यूब खोलें और इसमें जितने भी कोई भी कोई नेगेटिव बात बताता है ना, तो वो आप लिखें, साइड पे लिखें। जितनी भी कोई नेगेटिव बातें बताता है वो लिखें और उसका जवाब मेरे से पूछें। अब वो सारे सवाल लिखेगा और पूछेगा, ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है। अगर आपको उसका जवाब नहीं आता तो अपनी अपलाइन से पूछें। अगर आपकी अपलाइन नहीं है तो मेरे से पूछ लें। यहाँ पे हैदर भाई हैं, जवाद साहब हैं, शाहरुख साहब हैं, शाहिद साहब हैं, बरार साहब हैं, मुजम्मिल साहब हैं। तो इनमें से किसी से भी पूछ लें। माशाल्लाह बड़े मुखलिस हैं और सारी टीम को डील करते हैं, गाइड करते हैं। कोई इनकी टीम का हो या ना हो, ये डील करते हैं। तो आप इनसे पूछ लें अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो।
पहले उनको सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स उनको देखने दें कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसमें लोगों ने बोला हुआ है, और उसके रिलेटेड मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है। अगर आप वो उसको डिलीवर कर दें तो उसके सवाल क्लियर हो जाएंगे, वरना आप माशाल्लाह खुद बड़े नॉलेजेबल हैं, उसको खुद डील करें, खुद गाइड करें। तो उसको सारे के सारे जो नेगेटिव बातें हैं वो उसको पहले क्लियर करें कि ये चीज़ हमने ये आगे में फेस करनी पड़ेगी, तो हमने इसको देखना है, इसको सीखना है। और जितनी भी उनकी मनफी बातें होंगी उनको आपने खुद ब खुद ही उसको क्लियर कर देना है। और उसको ये जब भी कोई टीम का आपका मेंबर आपसे पूछे, आपसे यानी पहले किसी को गाइड किया उसने, वो आया नहीं, दूसरे को गाइड किया वो आया नहीं, तीसरे को गाइड किया वो नहीं आया, तो आपने कभी भी उसको ये नहीं करना कि यार तुम नहीं कर सकते, यार तुमसे नहीं होना, यार तुम ये क्या कर रहे हो। उसको हमेशा उम्मीद दिलाने अच्छे की कि आप कर लोगे, आने वाला वक्त आप देखें। जब तक कोई विजन नहीं ना होगा, जिसका कोई विजन नहीं होगा, जब तक किसी का ख्वाब कोई नहीं है, तब तक वो काम नहीं कर सकता, तब तक वो किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकता। आप अगर किसी मज़दूर को देखें ना, वो कितनी मज़दूरी करता है, दिन रात की स्ट्रगल, उसको जो काम कहा जाए ना वो करेगा। आप देखें 9 to 5 जो काम 8 से 5 तक, सॉरी, उसको कोई काम कोई कहे वो करेगा। क्यों करेगा? उसको नज़र आ रहा होता है कि मेरी जो दिहाड़ी है वो 1000 रुपया या 1200 रुपया है। अब वो 1000 रुपया या 1200 रुपये जितनी भी उसकी दिहाड़ी है वो लेने की खातिर वो सारे काम करेगा, इतनी स्ट्रगल करेगा। बिलीव करें जितनी वो सारे दिन में स्ट्रगल करता है ना, हम लोग 1 घंटा भी नहीं कर सकते, इतनी वो हार्ड वर्किंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में बच्चे हैं जो भूखे हैं, उनकी खातिर वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, बातें भी सुनता है। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं? आज आप लोग सब ये तय करें कि आपने फोर्सेस से कमाना क्या है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग से कितना पैसा कमाना है और उस पैसे से करना क्या है। जब तक आपका टारगेट नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे मेरा टीम लीडर एक बताता है कि मेरी टीम कह रही है कि हमसे काम नहीं हो रहा, ये 2-3 लोगों की बात बता रहा था कि हमसे काम नहीं होता। तो मैंने उसको बोला कि उससे पूछें आपके ख्वाब क्या हैं। तो जब उसने उसके ख्वाब पूछे तो कहता सर अभी तो कुछ सोचा ही नहीं। तो अभी जब सोचा ही नहीं तो भाई फोर्सेज जब ज्वाइन कर लिया अब सोचो। अब ये तो नहीं हो सकता कि गाड़ी में बैठ गए पता ही नहीं जानी कहाँ पे है, ये नहीं हो सकता। जब तक आपको आपकी मंजिल का नहीं पता ना, तब तक आपका सफ़र भी बेकार है, जो टाइम आप लगा रहे वो भी बेकार है। जिसका ख्वाब है और बड़ा ख्वाब है वो इस फोर्सेज में कामयाब होगा। और मेरी बात लिख लें, इंशाअल्लाह ताला सब लोग, सब के सब लोग आप कामयाब हैं। आज आपने अपने ख्वाब लिखने हैं और अपनी अपलाइन को बताने हैं कि मेरे ये ख्वाब हैं, आप मेरे ये ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करेंगे। और आपने अपनी अपलाइन के साथ जुड़ जाना है और इंशाअल्लाह ताला आपकी अपलाइन और हम सब लोग मिलके इस सफ़र में कामयाब होंगे। इस सफ़र तय करेंगे, कामयाबी की जो मनाजिल हैं वो तय करेंगे और इंशाल्लाह सब के सब हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ हूँ, आपको 100% सपोर्ट करूँगा। ये पिछले दो हफ्ते गए हैं, ट्रेनिंग आपको दे नहीं सका, काफ़ी बिजी था, कुछ लोगों को पता है। तो अभी ना ये कुछ 5 बातें हैं, ये आप अगर किसी के पास डायरी पेन है तो वो लिख ले। ये 5 बातें अपने अंदर ले आएँ। ये 5 बातें जो लीडरशिप के लिए ज़रूरी हैं वो आप नोट कर लें, याद कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएं, किसी भी दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप में ये क्वालिटीज़ होंगी आप नाकाम नहीं हो सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो ये बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और लीडर के अंदर 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसका किरदार, लीडर का किरदार हमेशा क्लियर होना चाहिए, किरदार मस्बत करैक्टर होना चाहिए। देखें किसी की कोई भी है ना, कोई भी बंदा है तो उसकी जो बेस है ना, उसकी बेस उसका करैक्टर है। जब तक आपका करैक्टर साफ़ नहीं है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपका करैक्टर आप तक रहे तब ठीक है। जब आपका करैक्टर आप अपनी टीम में बताएंगे, आप या कोई आपका करैक्टर में कोई ऐसी कोई बात है या आपको कोई ऐसा कोई लूज़ पॉइंट है तो वो आपकी टीम को पता लगेगा, तो डेफिनेटली टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आपकी टीम आपकी तब रिस्पेक्ट करेगी जब आपके अंदर स्किल्स हैं, आपका करैक्टर साफ़ है। देखें नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है तरह तरह के लोग आते हैं, तो उन लोगों से बचना भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे बचना भी होता है।
तो वही लोग आपके करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, किरदार कशी करते हैं आपकी। तो आपने अपने करैक्टर के ऊपर कोई किरदार के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं आने देनी, कोई ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं लगने देनी कि लोग आपके करैक्टर के ऊपर कोई बात करें। और टीम देखें, मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर आप ट्रेनिंग जो देते हैं वो बड़ी अच्छी देते हैं। तो क्यों है ये, क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी टीम के अंदर घुल मिल गया हूँ, उतना फ़ोकस किया हुआ है कि मुझे बाहर वाले किसी और बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे किसी से देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइड करने का नाम है। आप किसी को गाइड करते रहें, टीम को गाइड करते रहें, मोटिवेट करते रहें, आपकी टीम भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो हमेशा जो लोग प्रोफेशनल आप बनना चाहते हैं ना, तो आपका जो करैक्टर है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। आप देखें प्रोफेशनल लोगों का करैक्टर कैसा है। आप किरदार के ऊपर, करैक्टर के ऊपर यूट्यूब से वीडियोस निकाल कर देखें कि आपने अपना करैक्टर कैसे बिल्ड करना है, पॉजिटिव कैसे अपने आप को करना है। तो अपने आप सबसे पहले अपने करैक्टर पे अपनी स्ट्रगल करें और थोड़ी सी अपना करैक्टर को बिल्डअप करें और इस पे सीखें। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, कासिम अली शाह साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे फेमस ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आप लिया करें और करैक्टर के ऊपर आप थोड़ी तवज्जो करें। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है अच्छा रवैया। अच्छा रवैया कह लें उसको, अच्छी गुफ्तगू कह लें। जब तक आपका अच्छा रवैया नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आपकी टीम आपको कहे कि सर आज रात को 2 बजे आपको फ़ोन करें और कहे सर मैंने एक ज्वाइनिंग करवानी है, मुझे डॉलर चाहिए। आप ऊपर से करें टाइम देखा? टाइम क्या हुआ? इस टाइम को ज्वाइनिंग कराते जाके सो जाओ, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है। आए हुए रिज़्क को नहीं ठुकराते, चाहे उसका बोनस आपको आना है, चाहे आपको बोनस नहीं आना। मुझे चाहे को रात को 4 बजे भी कहे ना कि सर मेरा ये काम है, मैं चाहे जितनी मर्ज़ी नींद में हूँ, मैं उसका वो काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि नेटवर्क देखें, जिस काम में आप पड़े हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस काम की आप इज़्ज़त ही नहीं करें, तो वो आप बताएं कि दुनिया में आपकी इज़्ज़त रह जाएगी। एक बात याद रखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी काम में आप रिज़्क कमा रहे हो, उस काम की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त ऐसी करें कि और पता लगे कि वाकई कोई अपने काम की इज़्ज़त कर रहा है। ये नहीं है क्या एक बंदे की दुकान है, परचून की जो होती है, ये गोली टॉफ़ी की या कोई राशन वगैरह की दुकान है और किसी के राशन की दुकान है और बाहर निकल के कहे यार ये क्या मुसीबत है, हफ्ते को भी छुट्टी नहीं, इतवार को भी छुट्टी नहीं, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं, यानी कोई छुट्टी नहीं है, तो ये काम गलत है भाई। आप फॉर सेज कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग की इज़्ज़त नहीं करोगे, इसको सीखोगे नहीं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अगर आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पैसा कमाना है, इसकी इज़्ज़त करना सीखें और देखें कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। अच्छा रवैया नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा रवैया बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। अच्छे रवैये पे, अपने करैक्टर पे आप मेहनत करें। देखें रेत का ज़र्रा जो है ना, रेत का ज़र्रा, मैं छोटी सी मिसाल आपको दूँ। रेत का ज़र्रा दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन यही जो रेत का ज़र्रा अगर आँख में पड़ जाए ना, तो वो बता देता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो छोटी से छोटी चीज़ को भी आप इग्नोर ना किया करें अपनी टीम में। हर बंदे को टाइम दें, हर बंदे को गाइड करें। टीम में हर बंदे से रब्ता करें। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है, आप दिन रात ना देखा करें, आप देखा करें सवाल क्या है मेरा, मैंने अपनी टीम को गाइड करना है। तो एप्रिसिएशन करना सीखें। एप्रिसिएशन तीसरी बात है, एप्रिसिएशन। टीम को अप्रिशिएट किया करें। अप्रिशिएट किया कर, जितना हो सके टीम को अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, गाइड करें। कोई अच्छी बात करता है, बुरी बात करता है, अप्रिशिएट करें, लेकिन एक तरीके से समझाएं उसको। एकदम से ना उसको बता दें कि यार ये तूने क्या कर दिया, ऐसे नहीं। अप्रिशिएट करके एक तरीके से बताएं कि भाई इस तरह। अगर आप ना जापान एक मुल्क है, सबको पता होगा। जापान में अगर आप किसी के सीवी देखें ना, पढ़े लिखे बंदे की, उसकी सीवी में एक नहीं तो 2 जॉब होंगी पूरी ज़िंदगी में। उसकी वजह क्या है? कम तनख्वाह में ज़्यादा ड्यूटी लोग कैसे करते हैं? क्योंकि जो उनके ओनर होते हैं ना, कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो अपने स्टाफ के साथ बड़ा अच्छा रवैया करते हैं, बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं और उसके साथ साथ अप्रिशिएट करते हैं। बात बात पे उनको अप्रिशिएट करेंगे, कोई तोहफ़ा तोहफ़ दे दिया, इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो इसीलिए जापान के जो लोग हैं
वो चाहे तनहा काम हो लेकिन कभी भी कंपनी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ना किसी की सीवी में 2 जॉब्स हैं तो आप पूछेंगे नहीं पहली जॉब क्यों छूटी, तो वो कहेगा जी कंपनी बंद हो गई है, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। यानी वो छोड़ते ही नहीं है। और मालिक जो होते हैं ऑनर तो अपने अपने जो नीचे अमला होता है उनके साथ इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, वो कहीं जा ही नहीं सकते। तो आप भी अपनी टीम के साथ इतना अच्छा रवैया अख्तियार करें कि वो आपसे हर बात शेयर करें और आपके साथ मिलजुल के काम करें। ये काम बड़ा मज़ेदार है, बड़ा कमाल का काम है। लेकिन अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर इसको एक सीख के करें, तरीके से करें, बड़ा कमाल काम है। और बड़ा मुश्किल काम है जब इसको आप बगैर सीखे करें और वैसे ही बस इंजॉय करते करते कर लें। आप हो किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो कर लेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे बड़े कम लोग हैं जिनको बगैर स्ट्रगल किए को अच्छे लीडर मिल जाएं और वो बैठ के खाएं। तो ये हर किसी के नसीबों में ऐसे लीडर नहीं होते। जैसे देखिए शहजाद भट्टू साहब कितनी कमाल के लीडर हैं, किसी के नसीबों में थे ही ना। अब इसके ऊपर भी हैं कई लीडर्स हैं, हम तस्कल्लु साहब हैं और भी काफ़ी लीडर्स हैं। तो ये ऐसे लीडर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको खुद ये लीडर बनना पड़ेगा। ये तवक्को ना करें कि मुझे अच्छे लोग मिल जाएं, मुझे अच्छे लोग ऐसे मिले कि मैं मेरा काम ऑटोमेटिकली चल जाए, ये ना। बल्कि ये अल्लाह से दुआ किया करें, या अल्लाह पाक मुझे इतना अच्छा लीडर बना दें कि मैं कई अपनी टीम में लोगों को कामयाब करवा सकूं और कई लोगों के रिज़्क़ का ज़रिया बन सकूं। और सेल्फिश जो है ना, चौथी मेरी बात है कि सेल्फिश, चौथा पॉइंट है सेल्फिश और सेल्फलेस में बड़ा फ़र्क है। सेल्फिश बंदा हमेशा अपने लिए काम करेगा, सेल्फलेस जो बंदा है हमेशा लोगों के लिए काम करेगा। और इस दुनिया में हमेशा सेल्फलेस लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपना आप छोड़ा है, अपना आप मारा है। यानी ये नहीं कहा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। हमेशा वो बंदा कामयाब हुआ है जो कहता है कि मेरी टीम को मिल जाए, भाई लोगों को मिल जाए, भाई लोग कामयाब हो जाएं, मेरी खैर है लोग कामयाब हो जाएं। तो हमेशा रास्ता देने वाला कामयाब होता है, हमेशा रास्ता बनाने वाला कामयाब होता है। किसी का रास्ता बंद करने वाला नहीं, वो बदवाएं लेता है। तो कोशिश किया करें अपना आप अभी छोड़ दें, टीमें बनाएं, टीम बिल्ड करने पे आएँ, बड़ी से बड़ी टीम बनाएं। सेल्फलेसनेस कुछ किसी में कुछ है तो सेल्फिश ना बने, बल्कि अपनी टीम के लिए कुर्बानी देना सीखें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी टीम में आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन है और आपने उसी के किसी ऐसे भाई को, यानी किसी ऐसे बंदे को ज्वाइन करा जो उसका भाई है या कज़न है, तो कोशिश करें उसके डाउनलाइन में लगा दें। क्यों? क्योंकि वो दोनों, उन दोनों का आपस में एक माइंड मिलता होगा, एक दूसरे से वो काम ले लेंगे। अगर वो आप अपने साथ ही ये $5-10 की लालच में उसको अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी कुर्बानी अगर देनी कहीं पड़े तो वो दे दिया करें, कोई इश्यू नहीं है। और छठा मेरा पॉइंट है, कोच किया करें टीम को, जितना ज़्यादा हो सके कोचिंग किया करें। कोचिंग, जब टीम को आप अच्छा कोच करेंगे ना, बात बात पे टीम को गाइड करेंगे, कोई अगर उनको मुश्किल आती है तो उनको बताएंगे ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे ऐसे करें भाई, ऐसे आगे चलें, ऐसे किसी को गाइड करते हैं, ऐसे समझाते हैं। आप ये मीटिंग देख लें, आप ये ट्रेनिंग देख लें, आप इस चैनल में जाएं, ये ट्रेनिंग देखें। आप स्पेशल उनको उनके लिए कोई वीडियो ढूंढा करें और देखा करें क्या वीडियो, कौन सी वीडियो अच्छी है उनके लिए। तो कोशिश करें कि किया करें ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से मटेरियल उनको निकाल कर दिया करें और देखा करें कि कौन सा मटेरियल उनके लिए बेहतर है और कौन सा मटेरियल उसको मोटिवेट करेगा। देखें, बात वही है कि हम लोग कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड उसी वक्त कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। ये बात लिख लें मेरी, कभी भी रिवॉर्ड। देखें, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप उस पर स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करते हैं। थोड़ी मेहनत नहीं होती, बच्चे को चलाना फिराना, उठना बैठना सिखाना, खाना पीना सिखाना, बोलना सिखाना और फिर उसकी एजुकेशन पे ख़र्चा करना। तो क्या वो वालिदैन को साथ साथ उसका अजर मिलता है? नहीं। उसका जो रिवॉर्ड है, कम अज़ कम एक बच्चे का रिवॉर्ड जो है ना, वो 20 साल बाद जाके मिलता है। 20 साल के बाद जब वो पढ़ लिख जाता है, कोई अच्छी एजुकेशन ले लेता है, यहाँ पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है स्टडी के साथ साथ, या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, तो उसका रिवॉर्ड तब मिलता है। यहाँ पता लगता है कि 20 साल बाद कम अज़ कम। आप देखें, बच्चों को हराम खिलाएं या हलाल खिलाएं, हराम या हलाल खिलाएं, कम अज़ कम 20 साल के बाद बच्चा बताएगा अपनी हरकतों से
अपनी बातों से बताएगा कि मेरे वालिदैन ने मुझे हलाल खिलाया था या हराम कमा के खिलाया था। तो 20 साल के बाद कम से कम पता चलता है। तो ये नहीं हो सकता है कि आप कहें जी मैं अच्छा करूं या बुरा करूं तो मुझे रिवॉर्ड अच्छा ही मिले। नहीं, आप अच्छा करें, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिला तो मिलेगा। ये नहीं हो सकता आपका। अल्लाह पाक किसी की मेहनतों का सिला रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह पाक देता है सिला उसको, और जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड उसका मिलेगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद ना, इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको एक बात मेरी आप लिख लें, दुनिया का कोई बंदा आपको कामयाब नहीं करवा सकता। आपको कामयाब करवाने वाली ज़ात अल्लाह पाक ही है। तो अगर आपने इस दुनिया में कामयाबी लेनी है ना, तो बिलीव करें सबसे बड़ा लीडर वही है। सबसे बड़ा लीडर, और लीडर्स का लीडर है, लीडर ऑफ द लीडर्स है, और बहुत से लीडर्स का लीडर है वो। तो आप उसको फॉलो करना सीखें, उसकी जो नेमतें हैं ना उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। उठते बैठते शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक की तस्बीह किया करें। बिलीव करें आपको नहीं पता चलेगा। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे में बड़ा कमाल है, मैंने इतनी बड़ी टीम बना ली, 1800-1900 लोगों की टीम बना ली, तो कोई कमाल नहीं है। कसम खा के कहता हूँ, कसम खुदा की, कोई मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। ये सारे का सारा मेरे अल्लाह पाक की ज़ात का कमाल है। ये मेरा कोई, मुझे तो पता भी नहीं चला कैसे कैसे टीम बन गई है। हाँ, टीम को जितना अल्लाह पाक ने तौफीक देता है, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा रोकता हूँ। वो ये है कि आप तीसरा कलमा जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा कलमा सिर्फ इस नीयत से नहीं कि मेरा फोर्सेज में टीम बन जाए, ये मेरा काम चल जाए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के जो रास्ते हैं ना वो इस तरह खोलेगा, आपको पता ही नहीं चलना कहाँ से कहाँ से आपको रिज़्क़ आ रहा है। आप 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद तीसरे कलमे का विर्द शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला इतना काम चलेगा। कोई भी आपका काम है, कोई भी रुका हुआ काम है, खुद ब खुद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। मुझे भी किसी ने बताया था स्टार्ट में, जब मेरा काम टीम नहीं बन रही थी, तो मुझे भी किसी ने बताया था कि तीसरा कलमा पढ़ा करें। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं। हैदर भाई को समझ लग गई होगी मुझे किसने कहा। तो अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले, मुझे खुद नहीं पता चला। अच्छे लीडर्स आ गए, इतने इतने अच्छी बहनें भाई मेरी टीम में आए कि मुझे खुद नहीं पता चला कहाँ कहाँ से आ गया। तो आप ये विर्द शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला ये काम आपका चलना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड मैं आपसे मुझे उम्मीद है आप सब लोग